नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, यह तो आप देख सुन ही रहे होंगे कि केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अब और तेज हो गई है और इस लड़ाई में अब शब्दबाण भी बहुत तेज हो गए हैं। सच यह है कि टीम केजरीवाल शराब घोटाले से ध्यान भटकाने में कामयाब रही है। इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को बहुत देर से हुआ। इसलिए भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा ने सार्वजनिक तौर पर यह कबूल कर लिया है कि केजरीवाल ध्यान भटकाने में कामयाब रहे। इसके लिए उन्होंने केजरीवाल को बाकायदा बधाई भी दी है। केजरीवाल में एक खासियत है कि वह आने वाले खतरे को बहुत पहले भांप लेते हैं और जब तक खतरा आता है उससे पहले निपटने की रणनीति बना चुके होते हैं। जब चीफ सेक्रेटरी ने उपराज्यपाल को भेजी फाइल में शराब घोटाले की आशंका व्यक्त की थी, तो इससे पहले कि उपराज्यपाल कोई कार्रवाई करते, वह सीबीआई की या कोई अन्य जांच की आदेश देते, इससे पहले ही केजरीवाल ने उससे निपटने की रणनीति बना ली। उन्होंने सीबीआई की कार्रवाई से पहले ही दिल्ली की स्कूली शिक्षा के मॉडल को अंतरराष्ट्रीय अखबारों में प्रचारित करवा लिया। उन्होंने मुद्दा बना दिया कि जब सारी दुनिया उनकी शिक्षा नीति की तारीफ कर रही है, तब मोदी सरकार सीबीआई और ईडी के छापे मरवा करके उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मोदी और उनके सिपा सलारों को शायद अब यह समझ आ गया होगा कि मीडिया को दिए गए सरकारी विज्ञापनों की क्या अहमियत होती है। घोषित भाजपा विरोधी मीडिया तो केजरीवाल के साथ है ही, दिल्ली सरकार के विज्ञापनों ने भी मीडिया का मुंह उनकी तरफ मोड़ दिया है। केजरीवाल की भ्रष्टाचार पर आधारित विफल शराब नीति पर सवाल उठाने की बजाय दिल्ली के मीडिया ने वही प्रचारित किया जो केजरीवाल और सिसोदिया बोल रहे थे। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर घमंड था, इसलिए उन्होंने मेन लाइन मीडिया को साइड लाइन कर दिया था। आज भी मोदी सरकार के लिए और भाजपा के लिए मेन लाइन मीडिया साइड लाइन है, लेकिन मेन लाइन मीडिया और केजरीवाल के सोशल मीडिया मैनेजमेंट ने अब भाजपा के मेन लाइन मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर विजय पा ली है। भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले को लेकर लगातार हमले करती रही, लेकिन मीडिया शिक्षा और स्वास्थ्य की ढाल बना करके खड़ा हो गया। मीडिया ने ढाल बनाई केजरीवाल के लिए। भाजपा सही तथ्यों के साथ केजरीवाल की बनाई गई शिक्षा और स्वास्थ्य नीति को भी बेनकाब नहीं कर सकी, वरना ये दोनों नीतियां केजरीवाल के भ्रष्टाचार में ढाल नहीं बनती। इसी दौरान केजरीवाल यह हवा बनाने में भी कामयाब रहे कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त से उनकी सरकार गिराना चाहती है। सिसोदिया और 4 विधायकों ने खरीद फरोख्त का आरोप भी लगा दिया। फिर विधायकों की बैठक, गांधी समाधि पर धरना और विधानसभा में बहुमत साबित करने का नाटक करके केजरीवाल ने जनता को भी विश्वास दिला दिया कि उन्होंने भाजपा का षड्यंत्र नाकाम कर दिया। दिल्ली की जनता ने यह मान भी लिया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही होगी, क्योंकि कहावत है ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अपनी छवि बना ली है। वहां की सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बना करके यह छवि बना ली है कि वे खरीद फरोख्त करके दल बदल करवा करके सरकार अपनी बना लेती है। पहले दौर की हार के बाद अब दूसरे दौर की जुबानी जंग शुरू हो गई है और यह जुबानी जंग जरा ज्यादा तीखे शब्दों वाली है। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 6 राज्यों की सरकार गिराने वाला सीरियल किलर बता करके हमलावर रुख अपना लिया है। अब तक पिछले 8 साल में
ऐसे 6 मौके आए हैं जब दूसरे दलों की सरकारें गिरी हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। लेकिन केजरीवाल की यह भाषा, सीरियल किलर वाली भाषा, यह वही भाषा है जिसका इस्तेमाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते रहे। सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव से पहले उन्हें चोर कहा था। अब केजरीवाल ने मोदी को सीरियल किलर कहा है। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल दोनों के खिलाफ दोहरी जंग का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल को पता है कि भाजपा उनके खिलाफ उपराज्यपाल का जमकर इस्तेमाल करेगी। इसलिए जैसे ही उपराज्यपाल ने केजरीवाल के साइन के बिना राजभवन पहुंची 47 फाइलों को वापस भेजा, केजरीवाल ने उपराज्यपाल को ही भ्रष्टाचारी बताते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, वह सिर्फ राजनीति करते हैं और जो फाइलें मुख्यमंत्री के माध्यम से राजभवन में साइन करने के लिए पहुंचनी चाहिए, उन पर केजरीवाल साइन नहीं करते। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी साइन करते हैं और लिखते हैं कि मुख्यमंत्री ने फाइल देख ली है। तो उपराज्यपाल ने साफ कहा है कि उन फाइलों पर साइन होंगे जिन पर मुख्यमंत्री के दस्तखत होंगे। तो एकदम 47 फाइलें वापस चली गई। सरकार अपंग हो जाएगी अगर केजरीवाल ने उन पर दस्तखत नहीं किए और उपराज्यपाल ने दस्तखत करके फाइलों को वापस नहीं भेजा। तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के भीतर उपराज्यपाल के खिलाफ रात भर गिटार और ढोलक बजा करके धरना दिया। अब उपराज्यपाल ने भी आम आदमी पार्टी के उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है जिन्होंने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इनमें ज्यादातर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और विधायक भी हैं। यानी केजरीवाल और उपराज्यपाल की जंग का दौर फिर शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी राज्यपालों के साथ केजरीवाल की जंग होती रही है। एक बार तो मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने 2 अन्य मंत्रियों के साथ राजभवन के ही एक कमरे में धरना लगा दिया था और रात भर धरने पर बैठे रहे थे। तो वो धरने की जो उनकी रणनीति है वो एक बार फिर शुरू हो गई। पहली जंग में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उपराज्यपाल के कंधे पर बंदूक रख दी है। दिल्ली के सभी 6 सांसदों ने उपराज्यपाल से मुलाकात करके केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और उन 4 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है जिन्होंने भाजपा पर विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर देने का आरोप लगाया था और यह आरोप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया गया है। जो चिट्ठी सांसदों ने लिखी है उस चिट्ठी में रिश्वत की पेशकश करने वालों को भी ढूंढकर भ्रष्टाचार निरोधक कानून में गिरफ्तार करने की मांग की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कहावत तो यही है। वैसे भाजपा के सांसदों ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने कहा दूध का दूध और शराब की शराब हो सके और यह जुमला केजरीवाल और सिसोदिया पर फिट बैठता है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मुताबिक रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों अपराधी होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह मांग की है कि जिसने भी फोन किया या मिलकर ऑफर करी 20-20 करोड़ रुपए में विधायक खरीदने की, उनको भी ढूंढा जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ऐसी मांग करके भारतीय जनता पार्टी यह साबित करना चाहती है कि भाजपा ने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोई कोशिश नहीं की। केजरीवाल और सिसोदिया झूठ बोल रहे हैं। वैसे तो केजरीवाल के झूठ अनंत हैं, लेकिन पकड़ा जाए तब ना। अब यह मौका है कि उपराज्यपाल कार्रवाई शुरू करें तो झूठ पकड़ा जा सकता है अगर भाजपा के किसी बड़े नेता ने संपर्क नहीं साधा तो। उपराज्यपाल को भी अब केजरीवाल से सीधी लड़ाई में गुरेज नहीं होगा क्योंकि पहले मोर्चा केजरीवाल ने खोला है।
वह मुकदमा दायर करने की सिफारिश भी कर देंगे, लेकिन इससे होगा क्या? कुछ नहीं। जब तक सीबीआई सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले और स्कूलों के निर्माण में हुए घोटाले के सबूत लेकर के सामने नहीं आती, कुछ नहीं होगा। फिलहाल शराब घोटाले की जांच सुस्त गति से चल रही है और केजरीवाल ने बुधवार को कह दिया कि सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। शराब घोटाले के बारे में केजरीवाल ने क्लीन चिट मिलने की बात कही है। अब आप सीबीआई से बयान दिलवाते रहिए कि उसकी जांच अभी जारी है। केजरीवाल ने परसेप्शन बना दिया। केजरीवाल ने तो शराब नीति पर अन्ना हजारे की आपत्ति को भी यह कहकर हवा में उड़ा दिया कि वह भाजपा का मोहरा बन गए हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि केजरीवाल ने जिनके कंधों पर सवार होकर के वह राजनीति में आए, मुख्यमंत्री बने, आज उस अन्ना हजारे को भी केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बता दिया है। अन्ना हजारे ने शराब नीति पर अपनी आपत्ति दायर करते हुए एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल सत्ता के नशे में चूर हैं। अन्ना हजारे ने केजरीवाल को एक चिट्ठी भी लिखी है। इस पर केजरीवाल ने दो टूक कहा कि भाजपा जैसे पंजाब के चुनाव में आतंकवादियों के साथ मेरे तथाकथित गठजोड़ के मामले में कुमार विश्वास को उठा लाई थी, वैसे ही अब अन्ना हजारे को उठा लाई है। यानी उन्होंने अन्ना हजारे को भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से एजेंट कह दिया है। अब सुनिए दोनों की बात। शराब के नशा ऐसे 70 पैसे के भी नशा होते हैं। मुझे महसूस हो रहा है और उस टाइम ये अरविंद क्या क्या बोल रहे थे और आज 70 के पैसे के नशा चल गए और आज ये पॉलिसी कैसे गलत पॉलिसी बनाया। जो नीति सिर्फ 70 पैसा सिखाती है, समाज और देश बज में गया, ये बराबर नहीं। ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे। तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। दोनों की बात सुनकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि क्या ये वही केजरीवाल है? क्या वह सत्ता के नशे में चूर नहीं है? मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।